हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द माइग्रेशन ऑफ इंडियंस टू द अदर कंट्रीज। अब देखिए, माइग्रेशन हैज बीन हैपनिंग कंटिन्यूसली सिंस एंशिएंट एरा एंड इंडियंस क्या है, दे हैव बीन माइग्रेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर देखा जाए स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द ब्रिटिश काल, क्या होता था, इंडियंस दे वर सेंट एज एन इंडेंटेड लेबर्स टू वर्क इन द ब्रिटिश कॉलोनीज। ठीक है, जहां पे उनको शुगर प्लांटेशन में काम करने के लिए भेजा जाता था और वो अलग अलग जोन्स होते थे या अलग अलग जगह होती थी जहाँ पे उनको भेजा जाता था। जैसे हम लोग बात करें गुआना में, फिजी में, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका में। बट दैट वाज इन 1830s जहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था, लाइक फोर्सफुल माइग्रेशन। बट ऑलमोस्ट 200 years डाउन द लाइन, इस यू कैन से 190 years, जब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है इंडिया में एंड वी आर अ फ्री सॉवरेन नेशन, लेकिन आज भी क्या हो रहा है, माइग्रेशन होता जा रहा है। एंड द डिस्टर्बिंग ट्रेंड इज कि सो मेनी इंडियंस, डिस्पाइट व्हेन वी क्लेम दैट वी आर नाउ डेवलपिंग सो फास्ट, so many rich Indians, millionaires, they are now leaving the India permanently. They are renouncing the Indian citizenship. अब irony ये है that the government of India on the 73rd anniversary of India's independence, they were claiming that ये अमृत काल है, elixir of life जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो अमृत काल का एरा चल रहा है, era of elixir for India, जो कि एकदम गोल्डन पीरियड है। और अगर गोल्डन पीरियड है, अमृत काल चल रहा है, तो बेसिकली इट इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टर्स टू कम एंड इन्वेस्ट हियर इन इंडिया। इंडिया इज बेसिकली अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट्स। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ है और आगे और बेटर होती जाएगी। तो अगर ऐसा है, इफ द गवर्नमेंट देमसेल्व्स आर सेइंग दैट इट इज राइट नाउ अमृत काल इज गोइंग ऑन, तो ऐसा क्यों है कि so many billionaires, millionaires, basically the rich Indians are renouncing the Indian citizenship? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ पेपर कटिंग्स दी है। Over 2 lakh Indians gave up the citizenship in 2024 as per the government of India. As per the government of India only, last 13 साल में 18 lakh people, and these 18 lakh people कोई गरीब लोग नहीं है बेसिकली, ठीक है। They are renouncing their citizenship because India doesn't offer dual citizenship. तो ये जो 18 लाख है, दे आर बेसिकली बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स हु हैव डीप पॉकेट्स, जो कि कोई बिजनेस चला रहे हैं। और जब वो बिजनेस चला रहे हैं तो बहुत लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इंडिया के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में इनका बहुत बड़ा योगदान है, राइट। सो व्हाई आर रिच इंडियंस डेजर्टिंग इंडिया, बेसिकली आज हम लोग इस पर बात करेंगे। अब आपको लगेगा भाई कि 18 लाख लोग हैं सिर्फ 13 साल में, 2 लाख लोग ही तो हैं कंपेयर टू 140 करोड़। बट स्टिल इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड, बिकॉज जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, मोर देन 50% ऑफ द वेल्थ इज कंट्रोल्ड बाय टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये वो लोग जो सारे वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, इंडिया के ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, बहुत बड़ा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अगर ये लोग यहाँ से शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप सोचिए इंडिया को कितना बड़ा लॉस होगा। ओके, अब देखिए, ये एक क्यूमुलेटिव डेटा है, जैसे कि 2000 आप देखिए 11 में करीब 1,22,000, ठीक है। सबसे कम था आप देखिए 2020 में 85,000, 2023 में करीब 2 लाख और 2022 में भी करीब 2,25,000, राइट, हु हैव बीन सरेंडरिंग इंडियन सिटीजनशिप। दे आर मूविंग आउट टू डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट डेस्टिनेशंस। और फेवरेबली वो क्या है, वेस्ट है, यूके, यूएस, मिडिल ईस्ट, राइट। अब यहाँ पे भी संजय बारू, जो बहुत ही रेनाउंड कमेंटेटर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल। सक्सेसफुल मतलब इसका अगर बुक का टाइटल ही आप देखेंगे ना, सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल है, दे आर सीडिंग फ्रॉम द इंडिया, दे आर सिंपली गिविंग अप द ओवरऑल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब अगर ये 2023 तक का है, तो देखिए 2024 में भी द डेटा वॉज 2 लाख से ज्यादा लोग, राइट, एंड दीज आर नॉट ऑर्डिनरी सिटीजंस, दे आर मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स। और अगर देखा जाए द पॉपुलेशन ऑफ द ओवरसीज इंडियंस, करीब 3 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ लोग, जिसमें से 1,71,00,000 आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और 1,71,00,000 ऑन एन एवरेज इज एन एनआरआईज। अब
इसमें अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे एक चार्ट है कि विच आर द फेवरेट नेशंस, फेवरेट डेस्टिनेशंस फॉर दिस रिच बिलियनियर्स एंड द मिलियनियर्स। इसमें सबसे ऊपर उभर के आता है यूएसए, राइट। यूएसए इज एट द टॉप ऑफ द चार्ट। यूएसए सबसे ऊपर है, आप देखिए कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, इटली है, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी, सिंगापुर, स्पेन, राइट। एंड दिस डेटा इज टिल 2023 until June and this is by Ministry of External Affairs, so गवर्नमेंट का ही डेटा है ये। तो ये टॉप डेस्टिनेशंस हैं फॉर दिस रिच मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स who want to go and settle there, they're announcing their Indian citizenship। अब देखिए हमें बेसिकली जानना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए एज पर हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 4300 मिलियनियर्स विल लीव इंडिया बाय एंड ऑफ दिस ईयर। बेसिकली हम लोग 2024 की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग 2024 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। और लास्ट ईयर 2023 में 5100 ऑलरेडी मूव्ड। और यहां पे मैं आपको एक और भी रिपोर्ट दूंगा, ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू, इनके हिसाब से 2020 में ऑलरेडी 2% ऑफ द मिलेनियल्स बेसिकली जो अमीर लोग हैं, दे हैव ऑलरेडी मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री। 2020 में 2% ऑफ द मिलेनियल्स दे हैव ऑलरेडी मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री, राइट। अब देखिए रीजन क्या है, बेसिक रीजन देखिए, पैथेटिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पैथेटिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज की बात करिए, रोड्स की बात करिए, राइट। दीज आर सर्टेन सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर रियली बैड। ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, आप देखिए आए दिन कम्युनल वायलेंस हो रहा है, अलग अलग इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, दलित एट्रोसिटीज हो रही है, ऑल दोज थिंग्स, ओके। और कन्विक्शन जो बहुत है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, ठीक है। देयर इज टू मच ऑफ लिथार्जी, पुलिस इन्फोर्स, अब पुलिस जो है अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, जुडिशरी देयर सो मच ऑफ पेंडिंग केसेस दैट इज गोइंग ऑन देयर। सफोकेटिंग पॉल्यूशन, आई थिंक दिस इज अ पेरेनियल इशू, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इन कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर। देन इसमें भी अगर आप देखें, जैसे हम लोग सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, दे हैव द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ व्हीकल्स डॉटिंग द रोड्स। इंडिया हैज द लार्जेस्ट, परहैप्स द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ व्हीकल्स। बेसिकली एक तरह की नहीं है, अलग अलग तरह की व्हीकल्स है, आप देखिए जैसे साइकिल है, ई रिक्शा है, थ्री व्हीलर्स है, इवन ट्रैक्टर्स। और यहाँ पे अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एस्टिमेट, इंडिया इज अराउंड 21 करोड़ टू व्हीलर्स एंड 7 करोड़ फोर व्हीलर्स दैट क्लटर द रोड, एवरेजिंग 1 कार पर 10 एडल्ट्स। अब ये डेटा ठीक है, आपको नॉर्मल लगेगा, पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आप देखें किसी मेट्रोपोलिस में जहां पे ये रिच और बिलियनियर्स जो मिलियनियर्स हैं वो जो रहते हैं, व्हाट दे वांट कि आराम से वो ट्रैवल कर पाए अपने ऑफिस में, राइट, कहीं भी जा पाए, तो दे शुड बी ईज ऑफ ट्रैवलिंग। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एवरेज स्पीड अगर आप देखें कार की इन अ बिग मेट्रोपोलिस इज जस्ट 5 किलोमीटर एन आवर, बहुत ही कम स्पीड है। व्हाई? बिकॉज इतना ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन है। Now just imagine there's a huge traffic jam. अगर बारिश हो जाती है तो पूरा, आप कोई भी पर्टिकुलर मेट्रोपोलिस लीजिए, लाइक अब दिल्ली एनसीआर की बात करिए, अगर बारिश हो गई तो पूरा ट्रैफिक जैम स्टैंड स्टिल हो जाता है। आप अपने पीक ऑफिस आवर्स में देखिए 8 से 9 बजे के बीच, डिस्पाइट देयर इज सो मच ऑफ एक्सटेंसिव दिल्ली मेट्रो नेटवर्क दैट इज देयर इन दिल्ली, स्टिल इतना ज्यादा जैम रहता है रोड में। आप जस्ट इमेजिन कि अगर मेट्रो ना हो तो दिल्ली विल कम टू स्टैंड स्टिल। एंड पीपल हैव बीन रिपोर्टिंग कि भाई उनको घर से ऑफिस जाने में 2-2, 3-3 घंटा लग रहा है। इनफैक्ट देयर इज अ फेमस ट्वीट, बहुत पहले, अभी रिसेंट, बहुत पहले की बात है अभी, वहां पे क्या था कि अ पर्सन वाज सेइंग कि मैं अपने दोस्त को बैंगलोर एयरपोर्ट छोड़ के आ रहा था वापस, और वो जाके बेसिकली मिडिल ईस्ट में कहीं जा रहा था, दुबई में, वो दुबई पहुंच भी गया और मैं अपने घर भी नहीं पहुंच पाया अभी तक। व्हाई? बिकॉज द पर्सन वाज स्टक इन द ट्रैफिक इन द बैंगलोर, सो पैथेटिक कंडीशन, राइट। और लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मीटिंग्स मिस कर दे रहे हैं, ठीक है, अपने फ्लाइट्स मिस कर दे रहे हैं। दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे क्या है, आपका डेली स्ट्रगल दिखा रहा है, एंड पीपल वांट एन इजी लाइफ, इजी एंड स्टेबल लाइफ, राइट। नेक्स्ट देखिए, एक्सेसिव एंड टॉर्मेंटिंग ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, बहुत बड़ा एक आप देखिए यू कैन से गैप है दैट हैज टू बी स्ट्रीमलाइंड। छोटे से छोटे चीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। वेबर खुद, मैक्स वेबर जब बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में, तो बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी इज वेरी रैशनल, वो सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर देगा।
ब्यूरोक्रेसी इज द ओनली सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ विच आप लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पर वो बाद में खुद ही बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन। बाद में अपने ही आइडिया ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में क्या है कि लोग इतना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में फंस जाते हैं, इट विल बिकम एन आयरन केज। ठीक है, इट विल बिकम एन आयरन केज फॉर देमसेल्व्स ओनली। आप कहीं जाइए बैंक में, अगर आपको अपना पैसा भी निकालना है आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, केवाईसी नॉर्म्स, अननेसेसरी कोई भी चीज करिए, बहुत बड़े फॉर्म्स हैं, उसमें से बहुत सी चीज तो लोगों को समझ में नहीं आती है, राइट। सो दे ऑलवेज गो एंड आस्क द गवर्नमेंट ऑफिस में भरना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, हर चीज में रूल्स एंड रेगुलेशन। आप हॉस्पिटल चाहिए, सबसे पहले वो आपसे एक चीज पूछेंगे कि क्या आप नए हैं पेशेंट की पुराने पेशेंट हैं। अगर नए पेशेंट हैं तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन इतना बड़ा फॉर्म रहेगा, उसके बाद यू गो एंड कंसल्ट, तो पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दिस आर व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि आपकी डेली लाइफ को मुश्किल कर देता है, राइट। रैम्पेड करप्शन, देयर इज नथिंग टू से, रैम्पेड करप्शन है। पॉलिटिकल एंड सोशल डिससैटिस्फैक्शन, डिवीजन है, समाज में डिवीजन है, तो हमेशा एक काइंड ऑफ चीज बना रहता है कि भाई एक इनहेरेंट टेंशन बनी हुई है कि कभी भी कंफ्लिक्ट हो जाएगा, कभी भी दंगा फसाद हो जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। Then we talk about unauthorized construction as well as encroachment of public space. आप देखिए जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, ठीक है, अगर आप देखें उनके एरियाज मोस्टली बहुत ही अनक्लटर्ड रहते हैं, बहुत ही प्रॉपर रहते हैं, सिस्टमैटिक प्लानिंग रहती है, लेकिन स्टिल देयर इज एन इंक्रोचमेंट ऑफ पब्लिक स्पेस लाइक पार्क्स, प्ले फील्ड एंड इवन फुटपाथ्स। और ये जो फुटपाथ्स है, अब ये देखिए फूड मार्ट्स बन गए हैं, फुटपाथ में आपको अलग अलग जगह ठेले दिखेंगे खाने के, राइट। तो हम लोग ये क्या बात कर रहे हैं कि पब्लिक स्पेस में भी इंक्रोचमेंट हो रही है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लगातार नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, धूल उड़ रही है। जैसे आप चाइना में देखिए, चाइना में जनरली रिसेंटली वहां पे कंस्ट्रक्शन होता है बहुत बड़ी बिल्डिंग का, तो दे हैव कवर्ड द होल एरिया विथ अ प्लास्टिक शीट, सम काइंड ऑफ अ बलून प्लास्टिक शीट, सो दैट जब कंस्ट्रक्शन हो तो ना ही कोई धूल बाहर जाए, ना ही कोई आवाज बाहर जाए। बट इंडिया में ऐसा कुछ भी, एवरीवेयर बिकॉज ऑफ करप्शन दिस एन अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। पहले अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करने देंगे, उसके बाद फिर बाद में ही नोटिस देकर उसको तोड़ेंगे गवर्नमेंट, राइट। इसके सिवा और भी बहुत रीजंस हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेटर सैलरीज आर गिवन इन अब्रॉड, ठीक है, यहाँ पे टैलेंट स्किल्स की इतनी ज्यादा कदर नहीं जितनी बाहर है, ठीक है, तो बेटर सैलरीज अब्रॉड, स्किल रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा यहाँ पे देखिए। अगर हम लोग स्किल की बात भी करें तो हाईली एजुकेटेड इंडियंस हु हैव, जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से, प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से, IIT IIM से, एम्स से पास आउट हुए, तो उनको क्या है उतना ज्यादा उनकी स्किल की कदर नहीं, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा स्किल की रिकग्निशन है, ठीक है। जॉब मार्केट मिसमैच, आप देखिए इंडिया में इतनी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उतनी प्रोपोर्शन में मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, ठीक है। अब क्या है, हम लोग लगातार लाखों में इंजीनियर्स तो पैदा कर रहे हैं, बट उतने जॉब भी तो क्रिएट होने चाहिए, जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो रहे हैं, राइट। तो इसकी आप देखिए जॉब मिसमैच है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रैम्पेट है। नेक्स्ट है हायर क्वालिटी एजुकेशन। मोस्टली अगर आप देखें वर्ल्ड रैंकिंग में, तो मोस्ट ऑफ द जो यूनिवर्सिटीज है, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज, वो बाहर के देशों की है, US UK चाइना, ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो उसके लिए भी लोग जाते हैं। परमानेंट रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंडिया में रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, आई वॉन्ट से दैट दे आर इन कंप्लीटली बैड शेप, बट यस बाहर फार मोर बेटर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कॉलरशिप इजिली अवेलेबल हो जाती है, रिसर्च का जो है स्ट्रीमलाइन। तभी आप देखिए जो नोबेल प्राइजेस है ना, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली USA के लोग मोस्टली नॉमिनेटेड होते हैं और जीतते हैं नोबेल, राइट। देन सेफ्टी एंड सोशल फ्रीडम, सम प्रीफर कंट्रीज विद स्ट्रॉन्गर रूल ऑफ लॉ, जहां पे आप छोटी सी गलती करें तो आपको ऐसी पेनल्टी मिले, राइट। यहाँ पे क्या है कि चलता है, सपोज आपने कोई ट्रैफिक लाइट वो की जम की, तो कांस्टेबल को थोड़ा सा पैसा देके आपको चालान नहीं मिलेगा, ठीक है। वी हैव दिस हैबिट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सिविक सेंस, इंडिया में या तो एकदम कम है या जीरो है, राइट। सो वी हैव दिस हैबिट ऑफ जंपिंग द क्यूज, वी हैव दिस हैबिट कि भाई चलता है एटीट्यूड, राइट। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, पैसे लेना, बस उनको पकड़ना है सो दैट पैसे ले पाए, रैम्पेड करप्शन, ठीक है। तो और क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर की नेशन में वर्क लाइफ बैलेंस इज क्वाइट गुड। आप कहीं भी बात करिए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब जो नेशंस हैं, फिनलैंड, यहाँ पे देखिए क्या है, वहां पे दे टॉक अबाउट 40 to 50 आवर्स अ वीक, अनलाइक इंडिया में जहां पे दे आर सेइंग एज हाई एज 90 आवर्स अ वीक,
ओके 90 आवर्स वीक, 70 आवर्स वीक, राइट। तो आप सोचिए हाउ इज इट पॉसिबल। तो जो यहाँ की जो बिजनेस मैग्नेट है जो खुद प्रोपाउंड कर रहे हैं कि द इंडियन शुड वर्क फॉर 90 आवर्स वीक, हाउ इज इट पॉसिबल। Do don't Indians have social obligation? Are they mechanical robot? They are not mechanical robot. They also need time to rest. They have certain obligation towards their family, friends, their kids, their spouse. They want rest to rejuvenate their mind. Okay, so वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे देखा जाए बाहर काफी बेटर है। और उसके बाद स्टेबल इकोनॉमी है यार, स्टेबल इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग करेंसी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हायरिंग फायरिंग लगातार चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज है। तो इसमें से बहुत सी चीजें जो कि पुश फैक्टर में आते हैं और पुल फैक्टर्स में आते हैं। पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर का मतलब है कि इंडिया में कौन सी चीज खराब है, जैसे करप्शन है ना। हम लोग बात कर रहे हैं कि सोशल डिवीजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं है, और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज। दीज आर पुश फैक्टर्स विच आर पुशिंग इंडियंस टू मूव आउट ऑफ द नेशन। पुल फैक्टर्स क्या है, बाहर के देशों में क्या क्या अच्छा है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे कि वहां जाएं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं बेटर सैलरीज, स्किल रिकॉग्निशन, जॉब, हायर क्वालिटी एजुकेशन, अच्छा इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट, ऑल दिस थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट। सो यू कैन आल्सो सेग्रीगेट दिस फैक्टर्स इनटू पुश एंड द पुल। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि इससे इंपैक्ट बहुत खराब होता है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, आपको लग रहा हो कि सिर्फ 2 लाख लोग हैं भाई जो जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, कॉम्पिटिशन कम होगा। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट इसका पड़ता है। इंपैक्ट वो भी नेगेटिव सेंस में। सबसे पहले देखिए, इट रिड्यूस टैक्स रेवेन्यू। देखिए ये जो बड़े बड़े बिलियनियर्स और मिलियनियर्स जो जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, वो क्यों जा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनका ओवरऑल बिजनेस हैम्पर हो रहा है, उनकी ओवरऑल लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज हैम्पर्ड, ठीक है। तो अगर वो लोग यहाँ जाएंगे, दीज पीपल आर ऑल्सो द लार्जेस्ट टैक्स कंट्रीब्यूटर टू द नेशन। अब अगर वो जाएंगे तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, और अगर टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगी तो आइडियली बोला जाए, मैं आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट द करप्शन एवरीथिंग। तो हम इसमें बात कर सकते हैं कि भाई अगर रेवेन्यू कम होगा तो हाउ विल दे गोइंग टू इन्वेस्ट एंड मेक पॉलिसीज फॉर द पुअर पीपल। जो हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, हम लोग बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान, नरेगा, मनरेगा, इन सब की बात करते हैं, तो उन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा, राइट। दीज पीपल, द कॉर्पोरेट पीपल आर ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द टैक्स रेवेन्यूज, पहली चीज। दूसरी चीज लॉस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए जब भी लोग यहाँ से जाएंगे, दे आर नॉट ओनली लिविंग द इंडिया, दे आर ऑल्सो लिविंग द इंडिया विद देयर ऑल मनी, अपना सारा पैसा लेके भी जा रहे हैं। तो जिस नेशन पे भी जा रहे हैं, ऑब्वियस बात है, दे आर गोइंग टू एक्सचेंज मनी। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, क्या हम लोग डॉलर की बात करें किसी सेंस में, तो वो फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट होगा। अब सोचिए वो लोग जा रहे तो 1 करोड़ लेके तो जाएंगे नहीं, हजारों करोड़, लाखों करोड़ लेके चले जाएंगे। तो अब से क्या होगा, इससे क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट होगा। अंबानी चले गए, अडानी चले गए, कितना फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो जाएगा। इससे करेंसी भी हमारी वीक होगी, याद रखिए, इससे हमें करेंसी वीक होगी। और अगर ये लोग चले गए तो आप सोचिए कि अगर ये बिजनेसमैन ही चले गए तो व्हाट इमेज इट विल गिव टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि भाई बिजनेसमैन, टॉप नॉच बिजनेस मैग्नेट्स, दे आर लिविंग इंडिया। इट मींस कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो लेट्स लीव इंडिया। और बाहर के लोग सोचेंगे लेट्स नॉट इन्वेस्ट हियर ओनली। अब ये जो बिजनेसमैन है, दीज पीपल, इंडियन पीपल, दे हैव बीन इन्वेस्टिंग हियर ओनली, राइट। बट जस्ट बिकॉज मे बी रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है या फिर ऑपरेसिव गवर्नमेंट है, वॉट एवर द रीजन इज, पॉल्यूशन है, when they are leaving they are taking their money also with them, तो इन्वेस्टमेंट वैसी कम होगी, राइट। प्लस बाहर की कम्युनिटी को भी ये जाएगा कि भाई दिस इज नॉट अ बेटर प्लेस टू ओपन अप बिजनेस, तो वो जो इन्वेस्ट कर सकते तो वो भी इन्वेस्टमेंट रह जाएगा, राइट। तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जॉब क्रिएशन भी कम होगी ऑटोमेटिकली, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगा, वीक करेंसी रहेगी बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं, राइट। देन ब्रेन ड्रेन। देखिए आज भी बहुत से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ठीक है, हु आर माइग्रेटिंग आउटसाइड बिकॉज उनकी स्किल का रिकग्निशन यहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं है। साइंटिस्ट लोग हैं, साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो पहले से अपना माइंडसेट बना के रखते हैं कि भाई हम कोई डिग्री कर ले, बाहर से जाके कुछ पीएचडी कर ले, वहीं पर सेटल हो जाएंगे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ही डेटा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा था कि 2022 में 7.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स दे वेंट अब्रॉड फॉर देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि उनको लगता था कि बाहर ही उनको अच्छी डिग्री मिल सकती है।
राइट, जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे उतने ज्यादा नहीं है, रिसर्च की फैसिलिटीज यहाँ पे उतने ज्यादा नहीं है. सो दीज स्टूडेंट्स दे वेंट अब्रॉड इन 2022 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि 2022 में 7.5 लोग गए. दिस वाज हाईएस्ट इन लास्ट 6 इयर्स, हाईएस्ट इन लास्ट 6 इयर्स. और इसमें भी इन्होंने बोला है कि जब रिव्यू किया गया तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स सेड कि नो, दे डोंट वांट टू कम बैक टू इंडिया, दे वांट टू सेटल देयर ओनली, जहां पे भी उन्होंने अपना रिसर्च किया है या जहां पे पढ़ाई की है, सो दैट दे हैव अ बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज. तो ये क्या दिखा रहा है, दैट दे डोंट सी इंडिया एज अ फेवरेट डेस्टिनेशन, दे डोंट वांट टू कम बैक टू देयर मदरलैंड. इनफैक्ट जो ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू की जो मैंने आपको रिपोर्ट दी थी 2020 की, जिसमें बोले थे कि 2% ऑफ द मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स ऑलरेडी लेफ्ट इंडिया इन 2020, उन्हीं की रिव्यू में लिखा गया था. उन्होंने बताया था कि पीपल वांट टू लीव इंडिया, दिस बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ सेफ्टी ऑफ द फैमिली, their spouse, their children. So for a better life opportunities, for better education opportunities for the children, for to make sure that they are running away from this corruption thing, गवर्नमेंट, ऑपरेसिव गवर्नमेंट, टैक्स स्ट्रक्चर, इन सबसे बचने के लिए, ठीक है, प्रॉपर हाइजीनिक एनवायरनमेंट, ठीक है, इन सबसे बचने के लिए नाउ दे आर मूविंग आउट. बहुत से सेलिब्रिटीज हैं, बहुत से आप देखिए बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने कहीं और की सिटीजनशिप ले रखी है, बस इंडिया में आते हैं, सिर्फ अपना बिजनेस हैंड ओवर, जो भी अपना बिजनेस देखते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर कहीं जाके परमानेंटली सेटल हो रखे हैं. राइट. अब देखिए डिक्रीज इनोवेशन, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, आप सोचिए बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जिन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वो बिजनेस चल चुका है, नाउ दीज आर द पीपल हु कैन बिकेम अ यू कैन से एंजल इन्वेस्टर्स, या फिर वो कुछ नया इन्वेंट कर सकते हैं. अब साइंटिस्ट ही चले गए तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज इनोवेशन होगा, या एंटरप्रेन्योर्स जो कि एंजल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, नया इन्वेंट कर सकते हैं, अगर वो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं तो इनोवेशन भी कम होगा. तो समवेयर डाउन द लाइन अगर हम लोग बात करें कि अगर बड़े बड़े लोग यहाँ से जा रहे हैं तो इट इज स्टाइफलिंग इनोवेशन. ओके, एंड इंक्रीज टैक्स बर्डन ऑन अदर्स. अब देखिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, 140 करोड़ लोगों में 2 लाख तो बहुत कम है, लेकिन वो 2 लाख अपने साथ कितना सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लेके चले गए. अब गवर्नमेंट को तो वो 140 करोड़ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, दे हैव टू फ्लोट द पॉलिसी प्रोग्राम्स स्पेशली फॉर द पुअर पीपल, सब्सिडीज देनी है, फार्मर्स को देनी है, इट इज वेरी नेसेसरी. अब वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली टैक्स बर्डन जो आम आदमी को बढ़ता जाएगा, राइट, बिकॉज रेवेन्यू कम है. ओके, अब इसी में देखिए, बिफोर आई कम टू दिस पार्ट, इसी में देखिए जनरली करना क्या चाहिए. देखिए करना, जो भी मैंने आपको इनके प्रॉब्लम्स बताया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करिए आप, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करिए. जब अमृत काल बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, उस अमृत काल में एक्चुअली इंडिया को, आप बाहर के नेशंस को और इंडियंस को भी दिखाइए कि दैट देयर मनी इज नॉट वेस्टेड, द टैक्स पेयर मनी इज नॉट वेस्टेड. इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ रोड्स, एवरीथिंग टू बी स्ट्रीमलाइंड. राइट, आगे बेस्ड काम करिए, टाइमलाइन में काम करिए चीजों को. राइट, रिस्ट्रिक्शंस लगाइए इन टर्म्स ऑफ कर्बिंग द पॉल्यूशन. ओके, ऑल दीज थिंग्स अगर सही होगी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी स्ट्रीमलाइन होगी, तो एवरीथिंग विल बी बैक ऑन ट्रैक. राइट, तो इस तरह हम चीजों को समझ सकते हैं.